हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के जो क्वेश्चंस है वो वन लिनियर फॉर्म में है। मुख्य हेडलाइंस देखते हैं, कुछ इस प्रकार है। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर सुरक्षित रूप से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हाल ही में कौन पहुंचे? तो सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा और वित्त वर्ष 2015 में सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 7.2% तक बढ़ाया। 6.5% पर रेपो रेट को रखा गया है फिक्स, वो अपरिवर्तित, और सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 7.2% तक बढ़ाया गया। मोदी जी रविवार को तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया? राहुल गांधी को। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिकी अधिकारियों के साथ समझौते के बाद ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया गया। विकिलीक्स के संस्थापक कौन थे? तो जूलियन असांजे, जिनको अमेरिकी अधिकारियों के साथ समझौते के बाद ब्रिटेन की जेल से रिहा किया गया। इन्हें ब्रिटेन की जेल में रखा गया था। पुरुष T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भारत सेमीफाइनल में पहुंचा उस पुरुष T20 विश्व कप में। इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन कुमार डेका का 1 साल के लिए विस्तार किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB प्रमुख जो थे तपन कुमार, उनका 1 साल का विस्तार कर दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान होंगे। भारतीय हॉकी टीम 2024 के कप्तान कौन होंगे? हरमनप्रीत सिंह। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेफ रॉकेट सौंपा। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना को कौन सा रॉकेट सौंपा है? तो मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेफ रॉकेट। ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को चुना गया। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। विनोद गनत्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। विनोद गनत्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक को जीता। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 को लागू होंगे। नए जो आपराधिक कानून है वो 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए। उत्तर कोरिया और रूस ने दूसरे पर हमला होने पर सभी उपलब्ध सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। उत्तर कोरिया और रूस ने एक दूसरे पर हमला होने पर सभी उपलब्ध सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने रद्द की यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा, सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। सरकार ने यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा को रद्द कर दी गई और इसमें सीबीआई की जांच की जाएगी। कैबिनेट ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी। विपणन सीजन 2024-25 के खरीफ फसलों के लिए कैबिनेट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक अपूलिया, इटली में होगा। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून को 2024 तक अपूलिया, इटली में होगा। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक हज सऊदी अरब में शुरू हुआ। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से हज, जिसे हम लोग कहते हैं, वो सऊदी अरब में शुरू हुआ। दिव्या देशमुख ने विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीती। विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? तो दिव्या देशमुख ने। प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। मोदी जी के प्रधान सचिव के रूप में प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन ने भारतीय NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन, कौन? तो जैक सुलिवन ने भारतीय NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। अजीत डोभाल कौन है? तो भारतीय NSA है। 15 जून 2024 को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया। 15 जून 2024 को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को मनाया गया। IAF ने 4 से 14 जून 2024 तक एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में एक्सरसाइजेज रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया।
IAF ने 4 से 14 जून 2024 तक एडल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक अपोलिया, इटली में होगा। जापान भारत समुद्री अभ्यास जापान के योकोसुका में शुरू हुआ। जिमैक्स 24 जो जापान भारत के बीच का एक समुद्री अभ्यास है, वो जापान के योकोसुका में शुरू हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अगले सेना प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। मोहन मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन मांझी होंगे। लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स इन हिंदी मोदी 3 2024। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 21 जून 2024 तक होगा। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 21 जून 2024 तक है। सुनीता विलियम्स और बैर विल्मोर सुरक्षित रूप से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गए। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा और वित्त वर्ष 2015 में सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 7.2% तक बढ़ाया। मोदी रविवार को तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुनील छेत्री को विदाई मैच कुवैत के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। सुनील छेत्री का विदाई मैच कुवैत के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इनका आखिरी मैच कुवैत के खिलाफ हुआ था। सुनीता विलियम्स। कुवैत में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मौत हो गई और 50 घायल हो गए। कहाँ पे? कुवैत में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से। एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पे कौन बैठे? तो एन चंद्रबाबू नायडू। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स जापान के योकोसुका में शुरू हुआ। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में नए अंतरिक्ष यान को चलाने वाली पहली महिला बन गई। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में नए अंतरिक्ष यान को चलाने वाली पहली महिला बन गई। एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। लोकसभा 2024 परिणाम, भाजपा 240 सीटों के साथ विजयी हुई। भाजपा बीजेपी 240 सीटों के साथ विजयी हुई। आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य विधानसभा के परिणाम भी देखे गए। विधानसभा चुनाव परिणाम, भाजपा और एसकेएम ने क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में सत्ता बरकरार रखी। विधानसभा चुनाव में परिणाम में भाजपा और एसकेएम ने क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अपनी सत्ता को बरकरार रखी। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 1 से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 1 से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। निम्हांस ने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। किसने सम्मानित किया? तो निम्हांस ने। निशांत देव 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए। निशांत देव 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए। नया रिकॉर्ड है कि इंदौर में नोटा, इनमें से कोई नहीं विकल्प को 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले। इंदौर में नोटा को 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले, ये सबसे नया रिकॉर्ड बना इस बार। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। भारत ने लोकसभा चुनाव में 64.2 करोड़ मतदाताओं के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत ने लोकसभा चुनाव में 64.2 करोड़ मतदाताओं के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। चीन ने नमूना पुनर्प्राप्ति मिशन में चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर एक अंतरिक्ष चांग-ई 6 को उतारा। चीन ने नमूना पुनर्प्राप्ति के लिए मिशन में चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर एक अंतरिक्ष यान चांग-ई 6 को उतारा। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया और अमित पंघाल ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। किसने? तो जैस्मिन लंबोरिया और अमित पंघाल ने।
G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक अपोलिया, इटली में होगा। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक अपोलिया, इटली में होगा। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक हज सऊदी अरब में शुरू हुआ। दिव्या देशमुख ने विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीती। प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। नीट यूजी परीक्षा ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर 23 जून को दोबारा परीक्षा ली जाएगी। नीट यूजी परीक्षा ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड को रद्द किया गया। 23 जून को दोबारा परीक्षा ली जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने संयुक्त CSIR UGC नेट को स्थगित कर दिया। किसने स्थगित किया? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। द गोल्डन थ्रेड ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता। द गोल्डन थ्रेड ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता। निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षाएं सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश में नई भर्ती नीति लाई गई। निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षाएं सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश में नई भर्ती नीति लाई गई। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो चिनाब रेल ब्रिज। भारत 25 से 27 जून तक नई दिल्ली में 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक की मेजबानी कर रहा है। भारत कब से कब तक? 25 से 27 जून तक कहाँ कर रहा है? तो नई दिल्ली में 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक की मेजबानी कर रहा है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई 2024 तक रहेगा। पहला सत्र कब से कब तक? 24 जून से 3 जुलाई 2024 तक। 53वीं GST परिषद की बैठक 22 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। 53वीं GST परिषद की बैठक 22 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसरो ने अपने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक आयोजित किया। इसरो ने अपने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक आयोजित किया। नीट यूजी परीक्षा 2024 NTA के निदेशक को हटाया गया। कथित अनियमितताओं की जांच करेगी CBI। NTA के जो निदेशक हैं उनको हटा दिया गया। नीट यूजी परीक्षा 2024 जो हुई थी उनमें, और इसकी जांच CBI के द्वारा की जाएगी। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। एंटोनिया कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एंटोनिया कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। विक्रम मिस्री को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। विक्रम मिस्री को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी YEIDA और बाबू प्रोजेक्ट ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी YEIDA और बाबू प्रोजेक्ट ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। किरण पहल ने महिलाओं की 400 मीटर में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। महिलाओं की 400 मीटर में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किसने किया? तो किरण पहल ने। इंग्लैंड को हराकर भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड को हराने के बाद भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पैराग्वे में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पैराग्वे जो है शामिल होने वाला 100वां देश बन गया। 100वां देश जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ वो कौन सा देश है? तो पैराग्वे। थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।